बहुत हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण पाल है। हम आप सभी के लिए क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं और आप सभी के लिए 3 बुक्स कवर करेंगे। जो पहली बुक है बेटा एनसीईआरटी, दूसरी बुक है आर.एस. अग्रवाल और तीसरी बुक है आर.डी. शर्मा। तो आज हम एनसीईआरटी चालू करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में बेटा कौन सा टॉपिक चालू करने वाले हैं? पॉलिनोमियल। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है। बेटा पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मैनी टर्म्स होते हैं बट डेफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल में इनफिनाइट टर्म्स नहीं होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म्स होते हैं। उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मैनी टर्म्स भी हो सकते हैं। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल बेटा देखते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे बेटा 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, 7x एंड 7। तो ये बेटा हमारे क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये हमारे क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अगर बेटा इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी ऑपरेटर की सहायता से ऐड करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है। बेटा ऑपरेटर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे लिखा हुआ बेटा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये हमारा एक ऑपरेटर की सहायता से क्या ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो आइए बेटा हम बात करते हैं जनरल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो जैसे बेटा हमने बताया कि एक पॉलिनोमियल px है, इसका जो जनरल टर्म्स होगा वो क्या होगा? a नॉट एक्स पावर 0 प्लस a1 एक्स पावर 1 प्लस a2 एक्स पावर 2 प्लस a3 एक्स पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an एक्स पावर n। जैसे बेटा हम ये देख पा रहे हैं कि x क्या है बेटा? यहाँ पर वेरिएबल है। क्या है बेटा? वेरिएबल है। बेटा यहाँ भी x क्या है? एक वेरिएबल है। और ये बेटा देख पा रहे हैं कि किसी भी वेरिएबल की पावर n है, वो क्या है? n इज अ होल नंबर। जैसे बेटा x की पावर क्या है? यहाँ पर 0, यहाँ बेटा क्या है? 1, यहाँ क्या है? 2, यहाँ क्या है बेटा? 3। तो होल नंबर बेटा क्या होते हैं? तो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हमने ये देखा है कि किसी भी वेरिएबल की पावर n है तो n इज अ होल नंबर। तो हम बेटा ये कह सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा तो बेटा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो बेटा दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल से हमको ये पता चल गया कि किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो बेटा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वेरिएबल बेटा x, इसकी पावर में हमने बेटा लिख दिया 5। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ बेटा है, क्योंकि 5 इज अ होल नंबर और x बेटा क्या है? वेरिएबल है। जैसे कि अभी बताया कि किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा तो बेटा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। आइए बेटा हम कुछ पॉइंट है इसमें, उनको डिस्कस करते हैं। पहला बेटा पॉइंट दे रखा है इसमें, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर। जैसे कि अभी हमने बताया कि किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा तो क्या कहलाएगा बेटा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। बेटा सेकंड पॉइंट क्या है? देयर शुड बी नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल में जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या नहीं होगा? उसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 2 अपॉन एक्स। बेटा जो x लिखा हुआ है ये कहां पर है? डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 एक्स पावर -1। मैंने अभी बताया कि किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा तो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। बेटा यहाँ पर क्या है? एक्स पावर -1, तो दिस इज नॉट अ
पॉलिनोमियल। बेटा इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे में एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। इस एग्जांपल से हम देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। इस ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। बेटा पहला दे रखा है x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है। बेटा सेकंड नंबर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है। थर्ड बेटा दे रखा है t स्क्वायर प्लस 4, क्या ये पॉलिनोमियल है। एंड दिस इज अ लास्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन क्यूब रूट y प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल है। बेटा जैसा अभी हमने बताया किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा तो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में x, तो कोई भी जो वेरिएबल होगा वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। बेटा ये लिखा हुआ है रूट x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x पावर 1/2 प्लस 3, और किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा तो पॉलिनोमियल होगा। बेटा x पावर 1/2 क्या फ्रैक्शन नंबर है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड बेटा t की पावर 2 प्लस 4, जैसे कि यहां पर 2 क्या है, होल नंबर, t क्या है, वेरिएबल, तो किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा तो बेटा ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो टी स्क्वायर प्लस 4 ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। बेटा थर्ड नंबर क्यूब रूट वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको देखते हैं तो ये बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो y की पावर 1/3 प्लस का वाई स्क्वायर। अभी जैसे बताया कि किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा तो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, लेकिन यहाँ पे बेटा फ्रैक्शन में 1/3 तो ये बेटा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल समझने के लिए आपको मैंने बताया कि किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। आइए बेटा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। पहला बेटा दे रखा है मोनोमियल। ये क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा, मोनो मीन्स एक, मियल मीन टर्म्स, जिसमें बेटा वन टर्म्स होंगे तो क्या हो जाएगा, मोनोमियल। बाइनोमियल बेटा क्या होगा, बाई मीन टू, नॉमियल मीन टर्म्स, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स होंगे। तीसरा पॉइंट बेटा ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स बेटा थ्री, नॉमियल मीन टर्म्स, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या होंगे, थ्री टर्म्स होंगे। बेटा फोर नंबर लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल की पावर क्या होगी, वन होगी। ये भी हम कह सकते हैं किसी वेरिएबल की पावर वन होगी तो वो क्या हो गया बेटा, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल की हो जाएगी। तो जैसे इसमें ax प्लस बी लिखा हुआ है तो वेरिएबल की पावर बेटा क्या है, वन, तो लीनियर में बेटा क्या होता है, वन। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल की पावर क्या हो बेटा, वन हो, तो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। बेटा फिफ्थ नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल बेटा जिसकी डिग्री क्या होगी, टू होगी, तो क्या कहलाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल सिक्स नंबर, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी बेटा, थ्री होगी, तो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो बेटे थे हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आइए इनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल बताते हैं। जैसे बेटा इसमें मोनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन, मोनोमियल बेटा वन होता है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म्स होंगे तो क्या कहलाएगा बेटा, मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 4x, ये बेटा वन टर्म्स है, ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल। बेटा लीनियर इक्वेशन, ये क्या होगा, ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ax प्लस बी, बेटा यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, वन है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकेंड नंबर बेटा दे रखा है बायोनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स होंगे। जैसे बेटा एग्जांपल 4x प्लस 5, ये क्या होगा बेटा, बायोनोमियल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा,
ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर बेटा क्या होगी, 2 होंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बेटा एग्जांपल किसका हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बेटा यहां पर दे रखा है ट्राइनोमियल, ट्राई मींस 3, नोमिनल मीन टर्म्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। बेटा ए एक्स प्लस बी प्लस सी, इसमें बेटा 3 टर्म्स लिखे हुए हैं, क्या होगा, ट्राइनोमियल। क्यूबिक इक्वेशन बेटा क्या होगा, ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। फॉर एग्जांपल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होगी, 3, तो क्या कराएगा बेटा, क्यूबिक इक्वेशन। आइए बेटा हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। किसकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। इसमें जो पॉइंट दिया गया है, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल नोन एज इट्स डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे बेटा आइए हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं बेटा 4x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 प्लस 3x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, ये हमारा बेटा पॉलिनोमियल जैसे लिखा हुआ है। इसमें हमको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। जैसे कि अभी इसमें बताया कि द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल नोन एज इट्स डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी बेटा वो क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 5 बेटा क्या है, सबसे हाईएस्ट डिग्री है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बेटा, इसमें 5 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा, 6x पावर 6 प्लस 5x पावर 4 प्लस 3, इसमें आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो भी होगी वो क्या होगी, कोई पॉलिनोमियल होगी, तो बेटा यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये तो बेटा था हमारा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आइए हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। ये पॉलिनोमियल इधर डिग्री लिखा हुआ है बेटा। 9 एक क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म्स। किसी भी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म्स की डिग्री क्या होगी बेटा, 0 होगी। क्या होगी, 0। बेटा सेकंड पॉइंट दे रखा है x प्लस 4, इसमें आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। तो वेरिएबल की पावर बेटा क्या पर यहाँ पर 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 1 माइनस 5, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। बेटा सबसे हाईएस्ट वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फोर्थ बेटा 2x पावर 3 प्लस 11x स्क्वायर, बेटा यहाँ पर वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पर वेरिएबल पावर 2 है, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा, 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बेटा लास्ट में दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 6x पावर 4 प्लस वाई की पावर 1, इसमें आपको डिग्री बताना है। बेटा दो वेरिएबल अलग अलग दे रखे हैं, इन वेरिएबल का सम करेंगे, इन वेरिएबल में जो भी पावर दे रखी है उसका क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। तो इसकी जो डिग्री आएगी बेटा वो क्या आएगी, 5 आएगी। ये बेटा था हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आइए इसमें कुछ नोट दिए गए हैं, कुछ पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं। बेटा जैसे पहला नंबर इसमें है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि अभी हमने पिछले में बताया कि फॉर एग्जांपल लिखा हुआ बेटा 9, इसकी डिग्री बतानी है, तो 9 बेटा कैसा नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म्स, और इसकी बेटा डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, डिग्री 0। सेकेंड बेटा पॉइंट दे रखा है, जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल।
बेटा जीरो क्या है, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। और तीसरा बेटा पॉइंट दे रखा है कि डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। बेटा जीरो की जो डिग्री होगी वो हम क्या होगी, वो नॉट डिफाइंड। ये बेटा 3 पॉइंट जो दे रखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए बेटा हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। कैसे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं। बेटा पी एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखा है 5x² माइनस 3x प्लस 7 एक्स इक्वल टू 1। तो यहां पर बेटा क्या होगा, x की वैल्यू क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो p1 क्या हो जाएगा, 5 1 की पावर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7। तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो p1 इक्वल 5, बेटा 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 5 को मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 3 बन जाए 3 प्लस का 7। तो बेटा p1 5 माइनस 3 बेटा क्या आ जाएगा, 2 प्लस 7, तो 5, p1 क्या आ जाएगा, 7 टू 9। तो 9 बेटा ये क्या आ गया, ये आ गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, आप सभी ने देख लिया होगा। आइए हम बात करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। किसकी बेटा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें बेटा बताया गया कि अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ px इज 0। अगर हम बेटा किसी भी एक, हम सपोज जैसे एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर हम px को 0 के इक्वल कर दें तो जीरो का पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, आइए बेटा हम देखते हैं। यहां पर बेटा जो पी एक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से बेटा जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बेटा इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। तो बेटा 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से 6 आना चाहिए और इन दोनों को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आना चाहिए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 5 के आगे बेटा प्लस का साइन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ से बेटा सब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा हम देख पा रहे हैं कि एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो इस पहले पेयर से बेटा x कॉमन, तो क्या आएगा, x प्लस 2, और प्लस सेकंड पेयर से बेटा 3 कॉमन आएगा, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें बेटा हम क्या करेंगे, पहला जो x प्लस 2 है 0 के इक्वल करेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल क्या आ गया बेटा, -2। सेकंड बेटा x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3। तो बेटा -2 और -3 ये निकल के आ गए, ये क्या निकल के आ गए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो कैसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं, ये आप सभी ने देखा। आइए बेटा एक नोट है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे डिस्कस करते हैं। बोला गया बेटा इसमें पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n नंबर ऑफ जीरोस। किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल px इक्वल ax प्लस बी। आप लोग सभी ये लोग ध्यान दे देना कि किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस भी नंबर ऑफ
जीरोज भी 1 होंगे। तो तो बेटा एक ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये बेटा क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोस। क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 थी तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, 1 होंगे। आइए बेटा एक एग्जांपल और लेते हैं। इफ x इक्वल टू अल्फा is the zeros of polynomial, polynomial। बेटा मैंने लेट किया कि x इक्वल टू अल्फा इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा यहाँ पर पॉलिनोमियल px दे रखा है, यहाँ पर ax प्लस b। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, p x के बेटा क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 0। तो ये भी कह सकते हैं बेटा कि a अल्फा प्लस b इक्वल टू 0। तो a अल्फा इक्वल टू माइनस बी। तो यहां से बेटा हम ये कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये बेटा क्या था, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। आइए बेटा हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे बेटा पहला दे रखा है लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या होता है। आइए हम बात करते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की पावर 1 होगी वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी का। तो बेटा यहां पर a डज नॉट जीरो एंड a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां पर बेटा लीनियर पॉलिनोमियल में a की वैल्यू 0 नहीं होगी। a 0 हो जाएगा बेटा तो पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। इसीलिए मैंने लिखा कि a डज नॉट जीरो एंड a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, और a और b बेटा क्या है, रियल नंबर। तो हमको बेटा इसमें रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल बताना है। अगर बेटा इसमें इफ x इक्वल टू अल्फा इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बेटा यहां पर x इक्वल टू अल्फा इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लेट किया। तो अगेन बेटा यहां क्या हो जाएगा, p अल्फा इक्वल टू 0। तो यहां पे बेटा a अल्फा प्लस b इक्वल टू 0। तो a अल्फा इक्वल टू माइनस बी, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। तो ये बेटा था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1 होंगे। आइए बेटा हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। बेटा इसका जो जनरल टर्म्स होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a does not zero and a b c belongs to रियल नंबर। बेटा यहां पर हमारा a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 होने से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। और a b c क्या है बेटा, एक रियल नंबर है।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम ये देख रहे हैं किसी वेरिएबल की पावर 2 होंगी तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो बेटा हमने लेट किया, लेट इफ अल्फा एंड बीटा बी द zeros of quadratic polynomial, quadratic polynomial, तो जैसे बेटा हम यहां देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो बेटा जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगी वो क्या होगी, वो होगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिख रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, आप सभी को पता है। इसके बेटा 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बेटा बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, दूसरा तरीका होता है बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा तरीका होता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे जीरोस निकालें। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसने दिया था, श्री धराचार्य जी ने दिया था। तो श्री धराचार्य जी ने कौन सा फार्मूला दिया, आइए बेटा हम लिखते हैं यहां पर। बेटा उन्होंने बताया कि x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये बेटा फार्मूला वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने बताया कि x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने, अल्फा और बीटा दो दिए गए हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। बेटा यहाँ पर प्लस और माइनस, तो एक बार हम प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो आइए देखते हैं। बेटा बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बेटा अगर हम इन जीरोस का सम करते हैं क्या निकल के आएगा, आइए हम देखते हैं। बेटा हम जीरोस का सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, तो अल्फा क्या दे रखा है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a प्लस बीटा बेटा क्या दे रखा है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहां से बेटा हम देख ये पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है 2a 2a, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 2a एलसीएम आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हमने क्या एलसीएम क्या आ गया बेटा 2a, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा। तो एलसीएम जब सेम आएगा तो बेटा यहाँ पर प्लस होगा तो ऐड करेंगे, माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे बेटा तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बेटा हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा यहां से हम देख पा रहे हैं कि एक वैल्यू माइनस की है एक बेटा प्लस की है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसल। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा निकल के आया बेटा माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस 2b अपॉन में 2a। बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आया माइनस बी अपॉन ए। बेटा सम ऑफ जीरोस किया हमने तो निकल के आया माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें तो बेटा क्या निकल के आएगा, आइए वो भी देखते हैं। यहाँ पर बेटा हम अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे तो अल्फा बेटा क्या दे रखा था माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a मल्टीप्लाई माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहां से हम देख पा रहे हैं कि माइनस बी और माइनस बी ये दो वैल्यू सेम, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर 4ac क्या है, ये भी सेम है। तो यहां से हमने x इक्वल माइनस बी लेट किया, y इक्वल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेट किया। तो बेटा हम ये देख पा रहे हैं कि एक में माइनस, यहां भी माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई, एक में हो जाएगा x माइनस वाई। तो एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बेटा ये x की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, माइनस बी, तो क्या हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस वाई बेटा क्या लेट किया था, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में 2a, और 2a का बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2a मल्टीप्लाई 2a। तो यहां से बेटा माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, माइनस बेटा इससे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आ गया, 4a स्क्वायर। तो यहां बेटा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। यहां से बेटा हम देख पा रहे हैं कि माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए से ए बेटा कैंसिल हो गया, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या निकल के आ गया, c अपॉन ए। जब हम बेटा जीरोस को सम करते हैं तो क्या निकल के आता है, माइनस बी अपॉन ए। जब हम जीरोस का प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, सी अपॉन ए। तो आइए बेटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं। तो बेटा क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल इक्वेशन थी क्या थी, पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, दो होंगे। तो इफ एक्स इक्वल अल्फा एंड एक्स इक्वल बीटा is the zeros of quadratic polynomial तो x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल बीटा इज द zeros of quadratic polynomial। तो बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, फैक्टर क्या है बेटा इसके, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। बेटा यहां से हमने एक के कांस्टेंट टर्म्स ले लिया, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बेटा इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स से तो एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई माइनस बी से तो माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई एक्स से कराएंगे तो माइनस अल्फा एक्स, और माइनस बीटा का अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस बीटा से कराएंगे तो प्लस का अल्फा बीटा। तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से भी ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल के का बेटा
मल्टीप्लाई कराएंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। तो यहाँ बेटा हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। तो कंपेयर कराएंगे तो बेटा यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, ए। यहाँ बेटा एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, के। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू के। यहाँ बेटा एक्स के मल्टीपल में क्या है, बी। यहाँ बेटा एक्स के मल्टीपल में क्या है, माइनस के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो बी की वैल्यू बेटा क्या निकल के आएगी, माइनस के अल्फा प्लस बीटा। बेटा यहाँ सी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी इक्वल टू के अल्फा बीटा। तो बेटा हम यहां से सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां से बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आएगा, माइनस बी अपॉन ए। और यहां से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या निकल के आएगा, सी अपॉन ए। ये बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी जीरोस का सम करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टू जीरोस, इनका हम सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो क्या बेटा आएगा, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट आप जीरो करेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, सी अपॉन ए। आइए बेटा हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी बेटा डिग्री क्या होगी, थ्री होगी, तो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसका जो जनरल टर्म्स होता है बेटा वो क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की डिग्री थ्री होगी तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, इसके नंबर ऑफ जीरोस थ्री होंगे। नंबर ऑफ जीरोस थ्री होंगे। तो बेटा हमने लेट किया, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा यहां पर डिग्री थ्री, तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, थ्री होंगे। अगर बेटा हम इन जीरोस का सम करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो बेटा क्या निकल के आएगा, माइनस का बी अपॉन ए। अगर बेटा हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जब हम दो दो जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इनका सम क्या निकल के आएगा, सी अपॉन ए। एंड बेटा अल्फा बीटा गामा का जब प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या निकल जाएगा बेटा, माइनस डी अपॉन ए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ डिग्री थ्री, तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, थ्री होंगे। तो ये जब हम जीरोस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या आएगा, सी अपॉन ए। एंड अल्फा बीटा गामा क्या आएगा बेटा, माइनस डी अपॉन ए आएगा। बेटा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। बेटा ये दे रखे, आइए बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग गिवन जीरोस। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको जीरोस दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, उसके लिए बेटा ये फार्मूला है, क्या है,
पी एक्स इक्वल के बेटा कॉन्स्टेंट टर्म्स है, एक्स पावर 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। फॉर एग्जाम्पल बेटा अल्फा दे रखा है 1 एंड बीटा दे रखा है 2, तो इससे हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो पी एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस बेटा अल्फा क्या दे रखा है 1, बीटा क्या दे रखा है 2, एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 क्योंकि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यहां से के एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 3 तो 3x हो जाएगा प्लस का 2। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब आपको इसमें जीरोस गिवन होंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो ये आपने देखा। बेटा इसमें कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज दी गई हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन जितने भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज दी गई हैं बेटा, इनमें इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही।